मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। मंजिल पाना तो बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, मैं एल प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। तो आज का टॉपिक है एकदम ध्यान से सुनिएगा। आज का टॉपिक है सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स का अवयवों का योग और घटाव, है ना, कैसे करते हैं तो उसी को आज देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सम एंड सब्ट्रैक्शन। सम एंड सब्ट्रैक्शन, है ना, सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, योग और घटाव, अवयवों का योग और घटाव, है ना, अवयवों का योग और घटाव, है ना। चलिए तो चलते हैं, अवयवों का योग और घटाव, है ना। चलिए, तो यहां से क्या होगा, कैसे करते हैं तो थोड़ा देखिएगा। देखिए क्या होता है, कभी भी सम और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दो मैट्रिक्स का या दो शेयर, एक को तो कर नहीं सकते हैं, है ना। तो कभी भी तो क्या होगा, सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ सम और सब्ट्रैक्शन सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर है ना। कभी भी करते तो क्या, मान लेते कि एक मैट्रिक्स आपका है, आपको ए आई जे, ए मैट्रिक्स क्या, ए आई जे, और यह एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स है एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स है, आपको क्या है, ए है बी आई जे, है ना, क्या है, बी आई जे, और ए भी क्या है, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का है, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका सम कैसे डिफाइंड होता है, तो इज डिफाइंड एज यानी सम और सब्ट्रैक्शन कैसे डिफाइन होता है, अगर ए बराबर एक मैट्रिक्स और बी बराबर एक मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है ना, सेम ऑर्डर का है, तो कैसे डिफाइन होता है तो उसको देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर में देखिएगा सम कैसे डिफाइन होता देखिएगा। सम का मतलब योग यानी जोड़ना, ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी। तो देखिए क्या होता है, तो क्या करते हैं, तो कभी भी मैट्रिक्स का योग करते हैं, सम करते हैं, तो सभी एलिमेंट का होता है और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का सम होता है। किसका, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का सम होता है। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब पहले का एलिमेंट, फर्स्ट रो के पहले का एलिमेंट को फर्स्ट रो के पहले का एलिमेंट से दूसरे मैट्रिक्स के, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के, थर्ड को, ऐसे सो, यानी सभी रो और सभी कॉलम के, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जितना भी एलिमेंट होता है उसका क्या होता है, सम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट क्या है, ए आई जे है, क्या है, ए आई जे, और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है, बी आई जे। और आप बताइएगा, अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर एम बाई एन है, तो जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स होगा वो भी क्या होता है, एम बाई एन ऑर्डर का होता है। कितना ऑर्डर का होता है, तो वो भी होता है एम बाई एन ऑर्डर का, है ना। चलिए, तो ये भी मैट्रिक्स जो होगा वो कितना ऑर्डर का होगा, तो एम बाई एन ऑर्डर का होगा। सेम उसी प्रकार अगर घटाव करते हैं तो क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का घटाव करते हैं। किसका, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का। सब्ट्रैक्शन सेकंड में है आपको सब्ट्रैक्शन भी करते हैं तो कैसे करते हैं, तो यहां पे देखिएगा, ए माइनस बी करते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन। तो ए आई जे और माइनस क्या हो जाएगा, बी आई जे,
और ये भी जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा, m/n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। कितना ऑर्डर का होगा, तो m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, है ना। तो सम और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहले ध्यान देना है। सबसे पहले की बात आपको क्या ध्यान देना कि मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है तो सम और सब्ट्रैक्शन डज नॉट डिफाइंड, है ना। ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो सम और सब्ट्रैक्शन डिफाइंड नहीं होता है ना। चलिए, तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट नंबर में क्या है, फर्स्ट नंबर में है कि अगर a प्लस बी है, a और b का जोड़ करते हैं तो आप ऐसे या ऐसे कीजिए, b प्लस a दोनों का वैल्यू सेम होता है और इसी को बोलते हैं कि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर a प्लस बी अगर b प्लस a के बराबर होता है तो फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। और अगर ऐसे होता है, सेकेंड नंबर देखिएगा, a प्लस बी और प्लस सी, और हम क्या करते हैं, पहले a प्लस बी को जोड़ेंगे तो किसी दो को एक साथ जोड़ेंगे, तो हम पहले a प्लस बी को जोड़ के और उसके बाद c को जोड़ते हैं, या ऐसे करते हैं a प्लस बी और प्लस सी, या पहले इस तरह से दोनों लेफ्ट साइड वाला को ऐड कीजिए या पहले दोनों राइट साइड वाला को ऐड कीजिए, दोनों क्या होता है, सेम होता है। अगर ऐसे होता है तो इसको बोलते हैं अगर a प्लस बी और प्लस सी, है ना, a प्लस बी और प्लस सी, और ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो ऐसे रहता है तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। यानी पहले क्या होता है, a और b एक साथ एसोसिएट हो जाए, और इधर क्या, पहले b और c को एक साथ एसोसिएट कर दीजिए, वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। पहले a b और c को एक साथ करके और उसके बाद a के साथ ऐड कीजिए, या पहले a और b को ऐड करके उसके बाद c को ऐड कीजिए, वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और इसको बोलते हैं कि एक किसको फॉलो करता है, तो यहाँ एसोसिएटिव लॉ को करता है। किसको, एसोसिएटिव लॉ को फ्लो, एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव का हिंदी होता है साहचर्य। साहचर्य और लॉ का नियम, है ना, साहचर्य नियम को फॉलो करता है। और ये क्या करता है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, है ना, इसका हिंदी क्या होता है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम, है ना, क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। और इसका क्या होता है ना, और इसका क्या होता है, इसका हिंदी होता है आपको साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, है ना। चलिए, तो साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम क्या होता है, तो क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर a प्लस बी का सम करके कीजिए या b प्लस a का सम कीजिए तो दोनों क्या होता है, अगर ऐसे होता है बराबर होता है, दोनों क्या होता है, वैल्यू सेम होगा, और इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और इसको क्या बोलते हैं, अगर एसोसिएट हो रहा है, पहले a और b एसोसिएट हो जा रहा है और यहाँ पे क्या b और c, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो दो मैट्रिक्स का सम कब करेंगे, जब ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम नहीं है तो सम डिफाइन नहीं होगा। अब इसको थोड़ा आप नोट कीजिए और इस पे हम एग्जांपल देखते हैं, है ना। चलिए, तो इसको नोट कीजिए। हो गया मिटा दे। चलिए, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्या होता है, तो सम कैसे करते, अभी आप देखें तो सम कैसे करते, तो सम क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये है आपका सम, है ना, फर्स्ट नंबर क्या है, आपका सम है। तो सम कैसे करते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का सम होता है। किसका होता है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का। और सब्ट्रैक्शन भी किसका होता है, तो ये भी होता है आपको क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का, है ना, दिख रहा है ना। एकदम माइंड में इसको रख लीजिए, क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का सम होता है और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन होता है। और कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, तब ऑर्डर क्या होगा,
ऑर्डर सम या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का सम और सब्ट्रैक्शन होता है। अगर दो मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ऐसे ही डिफाइन होता है ना। और इसको क्या बोलते हैं, ए प्लस बी अगर बी प्लस ए के बराबर होता है तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। और अगर ए प्लस बी और प्लस सी अगर ए क्या है, ए प्लस सी के बराबर होता है तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट है ना, कोई दिक्कत है ना। चलिए, तो एसोसिएट हो रहा है किसके साथ, तो पहले ए और बी और उसके बाद सी के साथ, और यहां क्या करें, पहले बी और सी उसके बाद ए के साथ। कोई दिक्कत, मिटा दे। चलिए, तो ये क्या है, सम एंड सब्ट्रैक्शन, घटाव, जोड़, अवयवों का योग और घटाव है ना, घटाव। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, घटाव है ना। चलिए मिटा दे। देखिए इस पे एग्जांपल देते हैं, कितने मजेदार है, थोड़ा समझिएगा। और इससे आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है ना, बोर्ड एग्जाम पूछता है। तो देखिएगा, हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ए बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं। ए क्या है, 2 3 4 -1 5 और -6 है ना। ए क्या है, ए है आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। एंड बी बराबर क्या है, तो ए है आपको 2 -2 4 और 7। यहाँ पे है आपको 8 9 और -2 है ना। ए कितना ऑर्डर का है, तो ए भी आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देख रहे हैं ना, 2 रो और 3 कॉलम है। तो इसका सम करना है आपको, ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर, तो ऑर्डर थी 2/3, ए भी 2/3 सेम है, तो सम तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए देखिएगा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का सम करते हैं, यानी 2 को -2 के साथ, 3 को 4 के साथ, 4 को 7 के साथ, ऐसे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + -2 क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, पहले को पहले ऐसा। अब इसको यहाँ पे तो 3 और प्लस ई क्या है, 4 है, तो 4 इसको इसके साथ, तो ये क्या है 4 और +7। अब इसको करेंगे -1 को 8 के साथ, तो -1 और +8, 5 को 9 के साथ, तो ये क्या हो गया 5 + 9 और -6 को -2 के साथ, तो -6 और +-2 है ना। बोलिए कोई दिक्कत। और जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, सेम ऑर्डर का ही होगा। तो 2/3 का है तो ये भी क्या होगा, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, है ना। अब यहां से क्या हो गया, तो इसका सम करते हैं, तो 2 और माइनस और प्लस माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो एक गया काम से 0 बचेगा ना 0। यहाँ पे 3 और 4 7, तो ये हो गया 7। यहाँ पे दिखेगा 7 को 4 को और 7 को 11 को, तो ये हो गया 11। यहाँ पे दिखेगा ये -1 और +8 कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9 को और 5 को 14 को। और यहां से क्या हो गया -2 और प्लस और माइनस सॉरी -6 और प्लस -2, तो -6 और -2 -8 है ना। चलिए, और यह कितना ऑर्डर का है, तो ये भी आपको 3 ऑर्डर का। ये हुआ सब। और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं तो लिखिएगा, एंड आपको a - b निकालना है, a - b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कितना है, तो a है आपको 2 2 3 4 2 3 4, a है -1 5 और -6 है ना। a कितना है, 2/3 ऑर्डर का है, और माइनस हमको क्या करना है, हमको घटाना है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक घटाना है, तो एक कितना है आपको -2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 है ना। उसके बाद यहाँ देखिएगा 8 और एक कितना है 9 और यहाँ पे है आपको -2, दिख रहा ना। चलिए, तो क्या करेंगे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट। तो 2 में से -2 को घटाएंगे है ना, यहाँ 3 में से 4 को घटाएंगे तो 3 -4, यहाँ 4 में से 7 को घटाएंगे तो 4 -7, यहाँ पे -1 में से -8 को घटाएंगे, सॉरी +8 को घटाएंगे तो -1 -8, यहाँ 5 में से 9 घटेगा तो 5 -9, और यहाँ -6 में से -2 घटेगा तो -6 और -2 है ना। और ए भी मैट्रिक्स कितना होगा, तो ए भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो यहां से क्या हो गया, तो यहां से हो जाएगा माइनस प्लस 2 2 4, तो ये हो गया 4, दिख रहा ना। चलिए, यहाँ पे 3 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, -1,
तो ये हो गया -1, और यहाँ पे 4 में से -7 है, 4 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3, 4 में से 7 घटेगा तो -3 बचेगा, -1 और -8 कितना हो जाएगा -9, तो -9, और यहाँ पे लीजिएगा 5 में से 9 घटेगा तो -4, तो ये हो गया -4, और ये -6 और माइनस माइनस +2 कितना हो जाएगा 6 में से -6 और +2 तो -4 है ना। चलिए तो ये हो गया -4, और ये कितना, तो ये भी तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, बोले कोई दिक्कत। तो ऐसे ही सम करते हैं, सम करते हो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करते हैं, और सब्ट्रैक्शन तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन करते हैं। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, ऐसे ही करते हैं, मिटा दे इसे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तेजी से मिटा देना। चलिए मिटा दे। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिएगा। चलिए यही 2 मैट्रिक्स है, आप अपने से कर दें, वीडियो को स्टॉप करके और आप देख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमको सम करना है। तो सबसे पहले है आपको सम a + b, तो a + b करना है तो कैसे करेंगे, तो a सबसे पहले देखेंगे क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे देख लीजिए a b है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, a b है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। तो चलिए तो ऑर्डर तो सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको सम करना है तो सम करेंगे x y 2, तो ये क्या हो गया x y 2, और यहाँ पे 3 2 और 4, तो 3 2 4 सम करना है तो सम, और यहाँ पे क्या है 2 4 8, और ये क्या है a 2 और ये हो गया आपको 7 है ना। तो चलिए सम करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करेंगे है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम, तो x + 2 होगा, तो ये क्या हो गया x + 2, यहाँ पे दिखेगा y + 4, तो ये क्या हो जाएगा y + 4 दिख रहा है ना, और यहाँ पे क्या है 2 + 8, तो ये हो गया 2 + 8 दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे देखें 3 + a, तो क्या है 3 और प्लस a, और यहाँ पे क्या है 4 + 2, तो ये हो गया 4 + 2, और यहाँ पे है आपको 4 और +7, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 7 है ना, कोई दिक्कत। और ए भी कितना ऑर्डर का है, तो ए भी सेम ऑर्डर का ही होगा, 2/3 ऑर्डर का है ना। अब यहाँ से सम कर देते हैं, तो ये क्या निकल गया, तो ये हो गया आपको x + 2, तो ये हो गया x + 2, यहाँ पे क्या है y + 4, तो ये हो गया y + 4, यहाँ पे क्या है 2 + 8, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 है ना। यहाँ पे तो a + 3 इसको लिख सकते हैं, a को पहले लिख देते हैं, a है a, कितना है a है। अब यहाँ देखिएगा 4 और 2 6, और यहाँ 4 और 7 11, यही मैट्रिक्स हो गया, और ये कितना 2/3 का है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमको सब्ट्रैक्शन करना है a - b, तो a - b क्या हो जाएगा a, तो a कितना है x y 2 और 3 2 4 3 2 4 है ना। चलिए और माइनस यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया आपको 2 4 8 2 4 8, और ये है आपको a और 2 और 7। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को एकदम बोलते रहिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। चलिए तो यहाँ ए भी है आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। चलिए और ये भी कितना है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको घटाव करना है तो घटा लेते हैं। चलिए घटाइए, तो x में से क्या घटेगा 2 घटेगा, तो क्या हो जाएगा x - 2, y में से 4 घटेगा तो y - 4, 2 में से 8 घटेगा तो 2 - 8 है ना। इसको इसके साथ तो 3 में से a घटेगा तो 3 - a, यहाँ 2 में से 2 घटेगा तो 2 - 2, और यहाँ पे 4 में से 7 घटेगा तो 4 और -7 है ना। तो ये क्या होगा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब यहाँ से घटा कर देख लीजिए, तो चलिए घटाइए, तो क्या हो जाएगा x - 2, तो क्या x - 2 घटेगा तो यही ना बचेगा y - 4, तो यहाँ क्या हो गया y - 4, और यहाँ पे 2 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा -6, 2 में से 8 घटेगा तो -6 बचेगा। 3 - a, तो ये क्या होगा 3 - a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 में से 2 घटेगा 0, तो 0, और यहाँ पे 4 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा -3। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना।
बढ़े आगे। चलिए, तो ये क्या हो गया, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। चलिए, तो एकदम भड़ाक आइडिया के साथ पढ़ते रहिए, मैथ को टकरते रहिए, है ना। कल के भरोसे नहीं छोड़ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, मिटा दें। चलिए, कल के भरोसे नहीं छोड़ना है, कल के भरोसे कभी नहीं छोड़ना है, आज और आज, है ना। प्रत्येक दिन करते रहिए, प्रत्येक दिन करते रहिए, क्योंकि रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो बेहतर होगा, है ना। चलिए, नहीं देखिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं, 3rd नंबर एग्जांपल। और एक क्या करें कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2 4 7 8 और ए है आपको 3 2 8 9, है ना। ए क्या है, 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और बी बराबर एक मैट्रिक्स है, ए क्या है, ए है आपको 2 3 4 7 9 8 9 और क्या है, तो ए है आपको 2 -1, है ना। चलिए, ए कितना है, तो ए 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चलिए, यहां से बोलते हैं कि बताइए क्या ए प्लस बी क्या होगा, तो ए प्लस बी क्या होगा। तो सबसे पहले क्या बोले, ऑर्डर देखना है दोनों मैट्रिक्स का। क्या देखना है, ऑर्डर देखना है ना। तो ऑर्डर देखना है कि सेम है या नहीं है। तो ऑर्डर यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे बोलिए। ए है आपको 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स और ए है आपको 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये ना है। क्या ऑर्डर सेम है? यहां देखिएगा, रो की संख्या 2 है, यहाँ रो की संख्या 4 है, यहाँ पे कॉलम की संख्या 4 है और यहाँ पे रो की संख्या कॉलम की संख्या 2 है। क्या यह बराबर है इसके, तो इसके नहीं बराबर है। क्या यह बराबर है इसके, तो नहीं बराबर है। और जब बराबर नहीं हो तो क्या आ जाएगा, सम एंड सब्ट्रैक्शन डज नॉट डिफाइंड, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या लिखेंगे कि यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर नॉट सेम, इसलिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि सिंस, यहां पे लिखते हैं सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर नॉट डिफाइंड, आर नॉट इक्वल, आर नॉट सेम, है ना। ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा, सम और सब्ट्रैक्शन डिफाइंड नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो सम और सब्ट्रैक्शन डिफाइंड कब होगा, जब ऑर्डर सेम होगा। तो चलिए इसको एकदम भनाक आइडिया के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय ए स्केलर, है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया, मिटा दे। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी क्या करते हैं, मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, है ना। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, है ना, बाय स्केलर। और स्केलर का मतलब नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी, है ना, नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी, है ना। चलिए, तो क्या है इसका, तो इसका हिंदी होता है अवयवों का गुना अदिश के साथ, है ना, अवयवों का गुना अदिश के साथ। तो कैसे करते हैं, तो देखिएगा, यहां लिख देते हैं अवयवों का अदिश से गुणन, है ना। चलिए, अदिश से हिंदी यहां पर लिख, है ना। चलिए, तो क्या होता है, इफ एनी नॉन जीरो क्वांटिटी
if any non-zero quantity k is multiplied in matrix in a matrix then it is multiplied in each elements of that matrix. क्या कहता है थोड़ा समझिएगा। यानी इफ एनी नॉन जीरो क्वांटिटी, यानी कुछ भी नॉन जीरो क्वांटिटी के इज मल्टीप्लाइड इन ए मैट्रिक्स, यानी क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी को अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटी को क्या करते हैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह क्या होता है, वह मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में क्या होता है, उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में नहीं, बल्कि सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहां पे देखिएगा, जैसे एग्जांपल मान लेते कि एक ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2 3 4 8 9 7 है ना। तो कह रहे हैं कि देन के इंटू ए बराबर का होगा, है ना, के इंटू ए बराबर का होगा। तो यहां से हो जाएगा के इंटू ए बराबर, तो ए आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे क्या है 8 9 7। तो यहाँ क्या है, सभी एलिमेंट में प्रोडक्ट होता है। तो के को 2 के साथ होगा तो 2 के क्या हो जाएगा 2 के को 3 के साथ होगा तो 3 के होगा ना, और के को 4 के साथ होगा तो 4 के। उसके बाद देखिए के को 8 के साथ होगा तो 8 के दिख रहा है ना, और के को 9 के साथ होगा तो 9 के हो जाएगा, और के को 7 के साथ होगा तो 7 के। तो क्या होता है, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है ना। किसी एक एलिमेंट, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में नहीं, बल्कि क्या होता है सभी रो और सभी कॉलम में होता है ना। कुछ इसका प्रॉपर्टी देख लीजिए, है ना। तो प्रॉपर्टीज है ना। तो स्केलर मल्टीपल का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो थोड़ा देखिएगा, 1 नंबर में देखिएगा। अगर कहने का मतलब है कि क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है, अगर इसमें मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा के ए और प्लस क्या होगा के बी होगा। क्या होगा के ए प्लस के बी होता है ना। चलिए, तो क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स का सम है और उसमें हम किसी स्केलर क्वांटिटी से क्या करते हैं, नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके सम कर सकते हैं, है ना, या दोनों का सम करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैल्यू क्या होता है, सेम होता है ना। चलिए, उसके बाद क्या है सेकेंड नंबर में, अगर ऐसे हो के इंटू ए या ए इंटू के, तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है ना। के इंटू ए या ए इंटू के, आप इधर लेफ्ट से मल्टीप्लाई कीजिए राइट से, है ना, नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी तो सेम होता है ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है, अगर मान लेते कि ऐसे हो, थर्ड नंबर में ऐसे हो के प्लस लेमडा में हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। के और प्लस लेमडा क्या है, ये दोनों क्या है, नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी है, और उसमें हम मैट्रिक्स से गुना करते हैं। तो क्या होता है, आप ऐसे दोनों का सम करके गुना कीजिए या गुना करके सम कीजिए, वैल्यू सेम होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां से के ए और प्लस लेमडा ए के बराबर होता है ना। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना है। अब देखिएगा, मान लीजिए कि ए बराबर एक मैट्रिक्स हम जैसे लिए थे, सम और सब्ट्रैक्शन किए थे। ए बराबर ए आई जे है मैट्रिक्स है, और बी बराबर है आपको बी आई जे मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, के इंटू ए प्लस बी। तो क्या इसी बच्चे को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, के इंटू ए आई जे आप प्लस बी आई जे बोले लिख सकते हैं ना।
तो क्या होता है, सभी एलिमेंट में गुना होता है, सभी एलिमेंट में गुना होता है ना। तो अभी तो क्या है ना कि एलिमेंट के मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में क्या होता है, नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, करेंगे ना? चलिए एकदम कर दीजिए, एकदम हम जानते हैं आपको दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए तो एक सब्सक्राइब तो बनती है ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए और इसके आगे और देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, है ना। हो गया, मिटा दें। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहां तक चलिए मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए तो एकदम भनाक आइडिया के साथ, एकदम भनाक आइडिया के साथ समझते चलिए और पढ़ते चलिए और मैथ को रगड़ते चलिए, है ना। चलिए मिटा दें। मंजिलें उसको मिलती हैं, पहले मिटा लेने दीजिए, जल्दी मिटाने दीजिए, मिटाने दो यार, है ना। चलिए कहते हैं कि मंजिलें उसको मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है। मंजिलें उसको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है ना। तो आगे देखते हैं एडेटिव इनवर्स, है ना। एडेटिव इनवर्स, तो नेक्स्ट है आपको एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स, योग प्रतिलोम, या आप बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है ना। तो योग प्रतिलोम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए यहां पे देख लीजिए। तो योग प्रतिलोम कहता है कि अगर ए इज अ मैट्रिक्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, देन माइनस लगा दीजिए, उसी में हो जाएगा योग प्रतिलोम। कितना आसान है ना। तो कहते हैं कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स, देन माइनस ऑफ ए इज कॉल्ड एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स, है ना। और बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे बढ़े। तो एडेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो उसमें माइनस लगा दे तो हो गया एडेटिव इनवर्स, या निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, या निगेटिव मैट्रिक्स, जैसे भी बोल सकते हैं, तीनों तरह से आपको जो भी मिले, है ना। तो अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो माइनस ऑफ ए क्या होता है, एडेटिव इनवर्स, योग प्रतिलोम। तो देखिएगा जैसे एग्जांपल यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये बराबर अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 2 4 5 6, ये बोलिए मैट्रिक्स है कि नहीं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन कहता है कि भैया एडेटिव इनवर्स, देन एडेटिव इनवर्स क्या होगा, एडेटिव इनवर्स ऑफ ए इज क्या होगा, तो माइनस ए, और ए हो गया माइनस ऑफ ए, ये तो आपको पता है। तो ए क्या है, 2 4 और 5 6। और अभी बोले थे, अभी देखे थे क्या देखे थे कि अगर किसी नॉन जीरो क्वांटिटी से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। तो सभी एलिमेंट में हो जाएगा यहां माइनस ए, तो क्या होगा -2 -4, क्या हो जाएगा -4 -5, तो -5, और ये हो जाएगा लास्ट -6। एकदम 6 मारिए, छक्का मारिए, मौका मिलते ही छक्का उठा दीजिए, है ना। चलिए तो ये हो गया, ये भी मैट्रिक्स होगा 2x2 ऑर्डर का। तो एडेटिव इनवर्स क्या होता है, तो ये अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या होता है, एडेटिव इनवर्स होता है। तो इसको नोट कीजिए। और अभी देखे थे उस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो और बेहतर होगा। करना चाहते हैं ना, चलिए
तो और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं। तो एकदम ध्यान रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो भी दोस्त नहीं पढ़ रहा है उसको बोलिए कि पढ़ो, है ना, LN प्रसाद से। चलिए मिटाते है ना। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं ना। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। चलिए तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कह रहा है कि देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 2a माइनस बी। क्या फाइंड करना है, 2a माइनस बी। तो कर लीजिए, तो यहां पे क्या करेंगे, 2a सोल्यूशन लेते हैं ना, a बराबर आपको दिया हुआ है यहाँ पे और b, तो 2a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2a, तो a का वैल्यू क्या है 1 2 3 1 2 3 और b क्या है 2 3 1, है ना, और माइनस कर रहा है b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे है, तो a हो गया आपको 3 माइनस 1 3 और a क्या है, तो a है माइनस 1 0 2, a ना है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, नॉन जीरो यानी नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, तो सभी एलिमेंट में होगा, तो सभी एलिमेंट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 1, तो एक क्या हो जाएगा 2 into 1, इसमें करेंगे तो 2 into 2, इसमें करेंगे तो 2 into 3 होगा ना, इसमें करेंगे तो 2 into 2, इसमें करेंगे तो 2 into 3 और इसमें करेंगे तो 2 into 1, है ना। चलिए और माइनस, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 3 और ये हो गया माइनस 1 0 और 2, है ना। चलिए इसमें गुना करेंगे तो 2 into 1 कितना हो जाएगा 2 2 दूने 4 2 3 6, यहाँ पे 2 दूने 4 2 3 6 और 2 एकम 2, है ना। चलिए और माइनस, तो माइनस ये क्या है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, है ना। चलिए अब क्या घटाव होगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है दोनों का, ये भी आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और ये भी आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो घटाव तो होगा, ऑर्डर सेम है, तो क्या कैसे करेंगे घटाव, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का, तो 2 को 3 के साथ तो 2 माइनस 3 हो जाएगा, 4 को -1 के साथ तो 4 माइनस -1 होगा, 6 को 3 के साथ तो 6 माइनस 3, है ना। यहाँ पे करेंगे तो 4 माइनस -1 तो 4 माइनस -1, यहाँ पे क्या जाएगा 6 माइनस 0 और 2 माइनस 2, है ना, 2 माइनस 2, तो ये भी क्या हो गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो यहां से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 2 में से 3 घटेगा तो -1 बचेगा, तो ये हो गया आपको -1 और यहाँ पे 4 में से -1 आया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 1 5, है ना। और उसके बाद देखिएगा 6 में से 3 घटेगा तो 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से -1 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिएगा 6 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 और सॉरी 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 और ये बन गया अब 0। देखिए 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। तो क्या करेंगे 2a, तो 2 से क्या करेंगे a में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करते हैं सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी तो माइनस बी और गुना करके उसके बाद क्या करेंगे घटा देंगे। अगर मान लेते हैं सम करना होता तब, ये तो ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन अगर हम कह देते हैं यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं कि इसका सम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए जल्दी से, है ना, हो गया। चलिए अब मान लेते हैं कि अगर यहां से कह देता कि यही एक और क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया ना। चलिए 2a प्लस 2b निकालिए, क्या 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी हम जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे ना, इसमें भी, तो क्या हो जाएगा 2 से इसमें भी गुना करते, ये हो गया अब जोड़, क्योंकि हमको जोड़ना है ना, तो 2 से इसमें होगा तो 2 into 3 होगा ना, 2 into 3 और यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सभी एलिमेंट में होगा, तो इधर तो हम कर ही दिए, तो 2a, तो 2a क्या हो गया यहाँ प्लस 2b, है ना, तो 2a प्लस 2b। अब देख लीजिए तो 2a से तो कर दी गुना, अब 2b से करते हैं, तो यहाँ पे 2 या कुछ भी मान लेते 3 ही है, मान लेते सेम नहीं लेके हम 3 ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या, चलिए 3 ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3 से गुना करते क्या 3 गुने 3 होगा ना, इसमें करेंगे तो 3 गुने -1 होगा ना, और इसमें करेंगे तो 3 गुने 3, है ना। चलिए
उसके बाद देखिए इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3 गुने -1, 3 गुने -1, इसमें करेंगे तो 3 गुने 0, 3 गुने 0, और इसमें करेंगे तो 3 गुने 2, है ना। आप लोग अपने से कीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके उसके बाद यहाँ देखिएगा हमको सम करना है, तो गुना करेंगे तो 3 3 के 9, तो एक क्या हो गया, अब 3 नहीं 9 रहेगा। चलिए तो एक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 3 के 9, 3 एकम 3, तो -1 है तो -3 हो जाएगा, 3 3 के 9 9। यहाँ पे देखिएगा -1 गुने 3 तो -3, और यहाँ पे 3 गुने 0 0, और यहाँ 3 गुने 6, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको जोड़ना है, तो ये भी तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। चलिए तो ऑर्डर से मैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो एक क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ, तो एक क्या हो जाएगा 2 + 9, इसको इसके साथ तो 4 + -3, इसको इसके साथ तो 6 और +9, है ना। उसके बाद इसको इसके साथ तो 4 + -3, उसको बाद इसके साथ तो 6 + 0, और इसको इसके साथ तो 2 + 6, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, तो जोड़ेंगे तो ये कितना 9 2 11, 9 2 11, आप नहीं बताइएगा 9 2 11, है ना। चलिए और यहाँ 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 9 6 15, 9 6 15, और 4 और -3 कितना हो जाएगा, +1, 6 और +0 6, और यहाँ पे 2 और +6 8, है ना। चलिए तो एक क्या हो गया, ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो ऐसे करते हैं ना। तो 2 क्वेश्चन हुआ, है ना। चलिए तो 9 2 11, बचपन में खेले है ना। चलिए 9 2 11, और ऐसे कुछ होता था, हम भी खेले, आप भी खिलाऊंगे। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे मिटा दे, लिखिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ले लिए। चलिए तो मिटा दे, है ना। तो कहते हैं कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, जितनी बड़ी सपने होगी उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितने बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो तकलीफ से कभी नहीं घबराइएगा, और एकदम पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जोर शोर से पढ़िए, है ना। और प्रत्येक दिन का होमवर्क प्रत्येक दिन करना है, कल के भरोसे नहीं छोड़िएगा। तो फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चलिए।